नमस्कार दोस्तों, मैं कथावाचक अभिषेक आओ सुने सुनाए में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा लड्डू हाथी की। तो बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत घना जंगल था। उसमें बहुत सारे जानवर रहते थे और वहीं रहते थे हाथी राजा। एक रोज हाथी राजा सुबह सुबह अपने घर पर हरी हरी घास खा रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि 5 बंदर खें 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 करते हुए उनके वहां पहुंच गए। हाथी राजा ने तुरंत पूछा, कहो बंदरों, कैसे आना हुआ? तब उस पे चीकू बंदर बोला, खें 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 हाथी राजा, हम आपके बेटे लड्डू हाथी की आपसे शिकायत करने आए हैं। ये सुनते ही हाथी राजा ने कहा, लड्डू की शिकायत? क्या किया उसने, बताओ मुझे। तब एक और बंदर ने कहा, हाथी राजा, लड्डू जंगल में सबको परेशान करता है। वो चलते चलते इसको टक्कर मार देगा, वो तोड़ देगा। कल तो उसने मुझे उठाकर पटक ही दिया अपनी सूंड से। हाथी राजा को सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अच्छा ये बात है, लड्डू इधर आओ। लड्डू को आवाज लगाई गई। लड्डू तत्काल हाजिर हुए। लड्डू ने कहा, जी पिताजी। पिताजी ने कहा, बेटा ये हम क्या सुन रहे हैं, तुम जंगल में सभी जानवरों को परेशान करते हो, ये तो बहुत गलत बात है। लड्डू ने तुरंत बड़ी मासूमियत से कहा, पिताजी वो तो ये सब झूठ बोलते हैं। हाँ। तब हाथी राजा ने कहा, वाह बेटा वाह, सारा जंगल झूठा और केवल तुम अकेले सच्चे। खबरदार, अगर मुझे दोबारा कोई शिकायत आई तो मैं तुम्हें 7 जंगलों पार बिना पानी वाले जंगल में भेज दूंगा। ये सुनते ही लड्डू घबरा गया। उसने कहा, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए। बस बंदरों को लड्डू को डांट खाता देखकर बड़ा आनंद आ रहा था और वो खें खें कूं कूं करते हुए वहां से चले गए। अब लड्डू भी निकला अपने घर से। जंगल में कुछ दूरी पर वो बंदर अपने आम के पेड़ पर बैठकर बहुत रसीले रसीले मीठे आम खा रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि आम का पेड़ हिल रहा है। अरे अरे, क्या क्या क्या, ये क्या हो रहा है? लगता है भूकंप आ गया है। तब दूसरा बंदर कहता है, भूकंप नहीं, नीचे देखो, लड्डू हाथी है, लड्डू हाथी, वो अपनी ताकत से इस पेड़ को हिला रहा है। फिर क्या, लड्डू ने और जोर जोर से पेड़ को हिलाया और सारे के सारे बंदर धड़ाम से नीचे आके गिर गए। लड्डू ने उन्हें धमकी दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शिकायत मेरे घर पे जाकर करने की? खबरदार, अगर दोबारा ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारे बंदर डर से मारे थर थर कांपने लगे। उन्होंने लड्डू से कहा, हमें माफ़ कर दो लड्डू, खें हमें माफ़ कर दो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। लड्डू ने कहा, हाँ अब आई ना कल ठिकाने पे, निकलो यहाँ से। बस बंदरों को सजा देके लड्डू झूमता झामता नाचता गाता जंगल में आगे बढ़ गया। तो उसने देखा कि फॉक्सी मौसी, जो कि आइसक्रीम बेचती थी जंगल में, वो जा रही हैं और उनको कुछ खरगोशों ने रोक लिया है। फॉक्सी मौसी ने पूछा कि बच्चों बताओ क्या आइसक्रीम खाओगे? तो खरगोशों ने कहा कि हम चोकोबार खाएंगे। किसी ने ये फ्लेवर तो किसी ने वो फ्लेवर, अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम बता दी। अब फॉक्सी मौसी ने जैसे ही आइसक्रीम की ट्रॉली खोलने के लिए अपने पॉकेट में हाथ डाला तो चाबी वहां थी नहीं। उन्हें याद आया कि चाबी तो वो घर पर भूल आई हैं। अब क्या करें? तो एक खरगोश ने कहा, बहुत सिंपल है फॉक्सी मौसी, आप घर जाइए, चाबी लेकर आइए, ट्रॉली खोलिए और आइसक्रीम खिलाइए। तब फॉक्सी मौसी ने कहा कि लेकिन मैं जाऊंगी आऊंगी और ट्रॉली लेकर जाऊंगी तो बहुत समय लग जाएगा। ये सुनते ही लड्डू ने कहा, फॉक्सी मौसी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपकी ट्रॉली का ध्यान रखूंगा। फॉक्सी ने कहा कि पर मैंने तो सुना है लड्डू कि तुम बहुत नॉटी हो और सबको परेशान करते हो। तब लड्डू ने खरगोशों को घूरते हुए कहा, बताओ फॉक्सी मौसी को कि मैं अब सुधर गया हूँ। खरगोश भी डर के मारे थर थर कांपने लगे और उन्होंने कहा, हाँ फॉक्सी मौसी, लड्डू अब सुधर गया है। ये सुनते ही फॉक्सी मौसी ने कहा, ठीक है लड्डू, तुम ट्रॉली का ध्यान रखो, मैं घर जाती हूँ, चाबी लेकर आती हूँ।
फॉक्सी मौसी चाबी लेने चली गई। इधर वो गई और उधर से लड्डू का दोस्त पप्पू हाथी पहुंच गया। पप्पू हाथी ने लड्डू को देखा, लड्डू हाथी ने पप्पू को देखा। लड्डू मेरे दोस्त, पप्पू मेरे दोस्त, आ गले लग जा। और दोनों गले मिलके गोल गोल रानी तत्ता पानी झूमने लगे। तब पप्पू ने लड्डू से पूछा, मेरे दोस्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो लड्डू ने कहा, रखवाली कर रहा हूं। ये सुनते ही पप्पू पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगा। तुम और रखवाली, किस चीज की रखवाली? तब लड्डू ने बताया कि वो फॉक्सी मौसी अपनी चाबी भूल गई, तो मैं आइसक्रीम ट्रॉली की रखवाली कर रहा हूं। तब पप्पू ने कहा, लड्डू ये तुम क्या कर रहे हो? तुम भूल गए तुम्हारे अंदर बाहुबली जितनी ताकत है। लड्डू ने तुरंत कहा, हाँ है। पप्पू ने कहा, तुम चाहो तो इस ट्रॉली को एक बार में उठा के जमीन में पटक के तोड़ सकते हो। लड्डू ने कहा, हाँ तोड़ सकता हूं। तो पप्पू ने कहा, देख रहे हो, तोड़ डालो। लड्डू ने कहा, हाँ तोड़ डालूंगा और सारी आइसक्रीम चट कर जाऊंगा। लड्डू ने आइसक्रीम की ट्रॉली उठाई और जमीन में धड़ाम से पटकी। सारी आइसक्रीम बिखर गई और लड्डू ने अपनी सूंड से एक ही बार में सारी आइसक्रीम समेटी और सुरुक कर ली। बस फिर लड्डू और पप्पू दोनों वहां से झूमते हुए निकल गए। अब वो खरगोशों ने ये सब देखा। उन्होंने कहा, चलो चलो चलते हैं, फॉक्सी आंटी को बताएं कि लड्डू ने उनकी ट्रॉली के साथ क्या किया। और इस तरह से लड्डू आगे बढ़ गया। अब वो पहुंचा जंगल के तालाब में। पानी में खेलना लड्डू को बहुत पसंद था। उसने पानी अपनी सूंड में भरा और फुर्र फुर्र करके चारों तरफ उछालने लगा। अब वहीं तालाब के किनारे थी चींटियों की कॉलोनी। लड्डू के पानी उछालने से चींटियों की सारी कॉलोनी पानी में बहने लगी। सारी चींटियां परेशान, किसी को यहाँ चोट लग रही है, कोई वहां घायल हो रहा है। ये सब देखकर रानी चींटी को बहुत गुस्सा आया। रानी चींटी पहुंच गई लड्डू के पास और उन्होंने लड्डू को आवाज लगाई, लड्डू ओ लड्डू। अब लड्डू यहाँ वहां देखने लगा कि भाई ये आवाज कहाँ से आ रही है। तब रानी चींटी ने कहा, नीचे देखो नीचे। तब लड्डू ने देखा, ओ रानी चींटी कहिए क्या हुआ। तो लड्डू ने पूछ ली अपनी बात और रानी चींटी ने कहा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। तो लड्डू ने कहा, देख नहीं रही आप, मैं तो पानी में खेल रहा हूँ। तुम्हारे खेलने से हमारी पूरी कॉलोनी टूट गई, कितने ही सब घायल हो गए हैं और बहुत चोटें आई हैं। बंद करो, तुम्हें खेलना है पानी में, दूसरी तरफ जाकर खेलो। अब लड्डू को तो दूसरों को परेशान करने में मजा आता था। उसने कहा, मैं तो यहीं खेलूंगा, जिसको जो करना है कर ले। और उसने फिर पानी भरा, पुर्र करके कॉलोनी की तरफ उछाल दिया। रानी चींटी ने कहा, चींटी लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, सिपाहियों अटैक। और चींटी 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 टी 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 करते हुए सब लड्डू की सूंड में घुस गई और उसको अंदर से काटने लगी। लड्डू अरे अरे मेरी सूंड से बाहर निकलो, मुझे माफ कर दो, मेरी सूंड से बाहर निकलो, बहुत दर्द हो रहा है। तब रानी चींटी ने अंदर से कहा कि भाई अब समझ में आया तुम्हें दूसरों को परेशान करने में कैसा लगता है। अरे मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। प्रॉमिस करते हो? तब लड्डू ने प्रॉमिस किया कि मैं आज के बाद जंगल में किसी को भी परेशान नहीं करूंगा। और जब उसकी तकलीफ बहुत बढ़ गई तो रानी चींटी अपनी सेना के साथ वापस उसकी सूंड से बाहर निकल आई। चींटी 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 चींटी। तो देखा दोस्तों, इस तरह से लड्डू हाथी की अकल ठिकाने आई और उसे ये बात समझ में आई कि हमारा मजाक कब किसी दूसरे के लिए परेशानी का कारण बनने लगता है हमें पता भी नहीं चलता। हमें इस बात के लिए हमेशा सचेत रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। अगली कहानी में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।